खुद लेकर देंगे, बोरा के बोरा पैक करवाए, उसमें राशन नाव के लगवाए, एक आध बोरा हम भी लाद दिए वहां ले जाकर के, हम भी सहयोग किए सब। लेकिन वहां का पदाधिकारी क्या बोला, सरकार का पदाधिकारी बोला कि सर यहाँ मत आइए, यहाँ पे पूरा बाढ़ आया हुआ है, जाओ पैसा ना कुछ दिक्कत हो जाए। हम बोले अंधर हो, हम बोले कि अधिकारी जी अंधर हो या तूफान, अंधर हो या तूफान, हमको जनता ने बुलाया, मैं मरने मिटने के लिए तैयार, उनको जाने दीजिए। हम वहां उसके बीच में गए, वहां जाने के बाद हमने राशन भेजवाने का काम किया, दवा वगैरह का हमने व्यवस्था, एक्सो हॉस्पिटल के हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूरा दवा का व्यवस्था किया, तो सब डॉक्टर को भी हमने अपने साथ नाम बैठा। जो आपदा विभाग सो चुका है, बिहार का आपदा विभाग कोमा में जा चुका है, और नीतीश कुमार जी तो खुद ही कोमा में जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ अन्य साय। इस वक्त हम लोग मौजूद है रविंद्र भवन में, जहाँ राष्ट्रीय जनवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय जनशक्ति जनता दल के सौजन्य से एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो कि अति पिछड़ा दलित का संवैधानिक अधिकार सम्मेलन है। लेकिन सनसनीखेज बात यह है कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति जनता दल यानी तेज प्रताप जी यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि हम आपको मंच पे दिखा रहे हैं, मंचासीन हो चुके हैं तेज प्रताप जी, और यहाँ पर उनकी उपस्थिति जो है बिहार की राजनीति में अपने आप में ही एक तरह से खलबली मचाने के लिए काफी है। और पीछे की ओर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग जो है उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके समर्थन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत लोग लगा, दुश्मन लगा, अरे फलाना काम कर रहा है, ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। लेकिन हमको जब उस पोस्ट पे आए तो हम समझे कि अपना जिम्मेवारी को, अगर कुर्सी मिलता है, जनता देता है कुर्सी, तो उसका कुर्सी का आप लोगों को मोह नहीं करना चाहिए। आज कुर्सी है तो वो कुर्सी किसी और के पास है, फिर वो ट्रांसफर होता रहता है। बहुत सारा नेता लोग कुर्सी में बढ़ जाता है, फिर अपना जिम्मेवारी भूल जाता है। तो ये चीज भूलना नहीं चाहिए। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका सदैव पूजा कीजिए और सम्मान कीजिए। तो जो कुर्सी का सम्मान नहीं करता हो, वो आदमी धरनारा की जमीन पे गिर जाता है। वो लोग से पहले निकलना होगा, क्योंकि कुर्सी पे जब हम बैठे, स्वास्थ्य मंत्री रहते में, तो जब हम कुर्सी पे बैठे तो वहां हम यही सोच के बैठे कि ये जनता का कुर्सी है, हमारा नहीं, ये बकौती नहीं, किसी की जागीर नहीं, या आप इसको हथियार करते हैं। तो बहुत सारा नेता लोग चीज नहीं समझता है, सोचता है कि हमारा कुर्सी है। तो हम जब वहां बैठे तो हमारे परिवार के भी लोग करिए करवाते थे काम कराने के लिए, कुछ लोग गलत लोगों का भी सहारा लेते थे, तो हम वहां भी अपने किसी भी परिवार का नहीं सुनते थे, वहां उन लोगों को गिरावट करते थे। हमने जब जनता ने चुना है, जो न्याय करने का जो तरीका है, उस सब लोगों के लिए एक तरीके का होना चाहिए, एक समान भाव से काम करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखना होगा तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके का, हम जब स्वास्थ्य मंत्री बने पहली बार तो हमारे गाड़ी के ऊपर में लाल बत्ती लगा। अब बचपन में हम देखे थे कि लाल बत्ती आया भाई हमारे गाड़ी के ऊपर लगा, तो हम क्या किए कि खिड़कियां से निकल के लाल बत्तियां को देखते थे। हम लाल बत्ती को भाई मंत्री बन गए, भाई हमको जिम्मेवारी मिला है, इतना बढ़िया जिम्मेवारी मिला कि अब इसको हमको अच्छा से पालन करना है। तो हमारे दिमाग में हम रोज अपने कार्यालय जो है 10 बजे पहुंच जाते थे नियमतः रोज। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो आदमी पूजा पाठ में इतना लीन रहता, वो पूजा पाठ छोड़ के अपने जनता के बीच में कार्यालय में बैठ जाता। तो हमारा नियम बन गया था, जो जो जिम्मेवारी मिला
सब लोगों ने निभाने का काम किया और निभाने, और वो 10 दिन से लेकर के हम 8 बजे तक मंत्रालय में बैठे हुए, सब फरियादें सुन रहे हैं, सबका समस्या देख रहे हैं। और जो फर्जी डॉक्टर होता था उस पर हम कार्रवाइयों करते थे, जो फर्जी डॉक्टर होता था हम उसको बर्खास्त करते थे। लड़ भीड़ के हमने मेडिकल कॉलेज वहां महुआ में देने का काम किया। जब कैबिनेट में पास हो रहा था उसी कैबिनेट में हम मंत्री थे, तो नीतीश कुमार जी उस मेडिकल कॉलेज को नालंदा ले जाना चाह रहे थे, नालंदा। तो हमने वहां पे लड़ा मेरा, हम बोले कि तो फिर हमने वादा किया था वहां के लोगों से, महुआ के लोगों से हमने वादा किया और हमने वादा को पूरा किया। विधायक रहते हुए कितना लोग वादा कर देता है। विधायक रहते हुए कोई बोलता है कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, कोई नहीं बोलता। फिर विधायक रहते हुए कुछ कम होगा क्या? ऐसा सौभाग्य हमारा रहा कि हमको मंत्री पद संभालना पड़ा और हमने उस काम को करके दिखाने का काम किया। तो सभी लोगों में, सभी नेताओं को और सभी नौजवानों को, आप महापुरुषों का जब जीवनी आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा है कि अपने जीवन किसी जो बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद क्या वो बहुत पैसा लेकर के वो बने थे, उनका जब आप जीवनी पढ़िए तो उस समय क्या स्थिति थी, आजादी के समय में क्या स्थिति थी, क्या गरीबी था। गरीबी से भी लोग उठ करके आए नेता लोग, बड़े बड़े महापुरुष हुए बिहार में, पूरे भारत में। तो हम यही नौजवानों से, जो सोशल मीडिया में रात दिन में नौजवान सब डूबा हुआ रहता है, सोशल मीडिया के लिए जान दिया रहता है, वही नौजवान से हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों का थॉट्स को देखिए, उनकी जीवनी को देखने का काम कि क्या उन्होंने संघर्ष किया। हमारे पिता ही का उदाहरण आप ले सकते हैं, आप उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरीके से एक गांव में रहने वाला लड़का, वो मिलर हाई स्कूल, सरकारी स्कूल में वो 84 क्वार्टर में रहा। जो हमारे बड़े पिताजी थे, जो बड़े चाचा थे, वो 84 का नौकरी करता, तो 84 क्वार्टर उस समय जो मिलता था उसी क्वार्टर में वो रह करके अपने हमारे पिता की शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। उन्होंने बर्तन भी मांजने का काम किया, ये सच्चाई है। और उस समय पैसा होता नहीं था, तो कैसे जाकर मिलर हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, सारा संघर्ष किया, फिर मूवमेंट छिड़ा। कम उम्र में उन्होंने बीएड कॉलेज से कम उम्र में छात्र संघ का चुनाव जीता, और जब छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता तो जेपी मूवमेंट चला, एमरजेंसी लग गया पूरे भारत में, और गांधी मैदान में सभा लग इस तरीके से। हम तो तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बह गए झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। माननीय तेज प्रताप यादव जी, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। ये हमारा समाज, माननीय हमारे पिता कुंड बुजुर्गों ने जो बनाया है इस समाज को, और संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी ने इनको सम्मानित करते हुए इस जगह पर लाने का प्रयास किया था कि इस देश में दुनिया का हर आदमी बराबर का हिस्सेदार है और बराबर वोट देने का हिस्सेदार है। अरे मेरे साथियों, ये मेरा समाज कामगार समाज है, मजदूर समाज है, और अनपढ़ होते भी हुए विद्वान समाज है, और इसका इस देश में विकास के लिए जितना योगदान है शायद दुनिया में किसी भी व्यक्ति का योगदान नहीं है। अरे मेरे साथियों, ये वो दुनिया और बिनबुलाद समाज है जिसके माध्यम से अति पिछड़ा समाज हमारा एकजुट हुआ है, और हमारा लोग नमक का काम करने वाले
तो जैसा कि आपने देखा, तेज प्रताप ने अपनी बातों में सीधा हमला किया है डबल इंजन सरकार के ऊपर और कहा है कि अमित शाह मोदी जी बिहार आते हैं लेकिन सिर्फ मुंह चमकाते हैं और चले जाते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से सीधे कटाक्ष तेज प्रताप कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी खुला न्योता दिया है अपने साथ अलायंस में आने का, तो क्या आगे तेज प्रताप का भविष्य जाता है बिहार विधानसभा चुनावों के लिए, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।